सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस क्या होता है, क्या आपको 2024 में प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस करना चाहिए या नहीं। लेकिन आप में से कई सारे लोग ये चीज जानना चाहते हैं कि क्यों प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस इंडिया में फेल होता है एंड आपको क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही चीज को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। 4 ऐसे मेजर पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से इंडिया में पीओडी बिजनेस फेल होते हैं। एंड अगर आप एक पीओडी बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं 2024 में अपना प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पाए। अब एक प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस भी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस ही होता है, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी होती है। लेकिन इंडिया में अगर आप पीओडी बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसे कई सारे वेंडर्स हैं जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं एंड इसके बाद वो वेंडर आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर कर देते हैं। तो बहुत ही इजी हमें सुनने में लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस फेल होता है। ऐसे कुछ 4 रीजन जो मैंने पर्सनली फील किए हैं। नंबर 1 और सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से इंडिया में प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस फेल होता है वो है अपने प्रोडक्ट की निश को अच्छे से नहीं समझना। इंडिया में कई सारे लोग हैं जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना चाहते हैं, पीओडी बिजनेस करना चाहते हैं। ऐसे में वो बहुत ब्रॉड कैटेगरी के प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड जिसकी वजह से उनके पास कस्टमर नहीं आते हैं, एक लॉयल बेस नहीं बन पाता है। सो ऐसे में जब भी आप पीओडी बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं इस चीज का जरूर ध्यान रखें। स्टार्टिंग में आपकी प्रोडक्ट रिसर्च या मार्केट एनालिसिस काफी अच्छे से होनी चाहिए। आप क्या प्रोडक्ट कस्टमर को सेल करना चाहते हैं, कस्टमर और टेलर के बीच में उसका कितना बड़ा गैप है, इस चीज को आपको अच्छे से एनालिसिस करना होगा एंड इसके बाद ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करना शुरू करें। इससे आपके कई सारे फायदे होंगे। आपका पैसा जो है जो एडवर्टीजमेंट में आप लगाने वाले हो वो बच जाएगा एंड अगर आपकी रिसर्च अच्छी होगी तो आप अपने इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक भी चला सकते हो। पीओडी बिजनेस में कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। आप कस्टमाइज मग बना सकते हो, कैप्स बना सकते हो, बहुत सारे केसेस में शूज भी कस्टमाइज होते हैं, टी शर्ट्स पर काफी इजीली प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस किया जाता है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें जो इसका मार्केट में बहुत बड़ा गैप है, जिसके कस्टमर्स कहीं ज्यादा है लेकिन सप्लाई वहां पर कहीं ना कहीं रुकी हुई है। तो ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप अगर प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस के ग्रो करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। सेकंड और सबसे बड़ा रीजन जो ड्रॉप शिपिंग में भी काफी बड़ा फेलियर माना जाता है वो है एफबी और गूगल एड्स को अच्छे से नहीं समझना। हम में से कई सारे यंगस्टर्स हैं, कई सारे कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर जॉब के साथ ही अपना कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में हम फेसबुक एड और गूगल एड को अच्छे से नहीं समझते हैं। इस तरीके से टारगेटिंग की जाती है, कैसे ऑप्टिमाइज तरीके से एडवर्टीजमेंट रन किया जाता है। अगर हम इसकी अच्छे से नॉलेज नहीं लेंगे, इस बारे में अच्छे से जानकारी नहीं लेंगे तो एट द एंड हमारा पैसा जो है वो एडवर्टीजमेंट में वेस्ट होने वाला है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। आप जब भी पीओडी बिजनेस करने जा रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने जा रहे हैं या फेसबुक एड से रिलेटेड कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आप इस चीज को बहुत ही डिटेल में समझ लें। फ्री कोर्सेज आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप फेसबुक एड्स को काफी अच्छे से समझ पाएंगे, गूगल एड्स को काफी अच्छे से समझ पाएंगे एंड देन आप अपना पीओडी बिजनेस शुरू करें। क्योंकि ये पूरा जो बिजनेस है वो एडवर्टीजमेंट पर डिपेंड है। हम जितना एडवर्टीजमेंट रन करेंगे, जितना कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उतने हमारे बिजनेस के ग्रो करने के चांसेस बढ़ते हैं। थर्ड और सबसे बड़ा पॉइंट जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है वो है डिलीवरी टाइम या शिपिंग। ऐसे में कई सारे जो वेंडर्स होते हैं वो आपके प्रोडक्ट को टाइम पे शिप नहीं करते हैं, डिलीवर नहीं करते हैं कस्टमर को। कई कई बार में 15 दिन का समय लग जाता है। तो ऐसे केस में आपका जो कस्टमर होता है वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो प्रोडक्ट आरटीओ में चला जाता है। तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारे लॉसेस हमें बेयर करने होते हैं। हमारी एडवर्टीजमेंट की जो कॉस्ट है वो वहां पर ज्यादा लग जाती है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। जो भी वेंडर आप फाइनलाइज कर रहे हैं, जिस भी वेंडर के साथ आप काम करने जा रहे हैं, आप उस वेंडर की ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करें। उसका डिलीवरी रेशियो कितना है, कितने प्रोडक्ट वो सक्सेसफुली डिलीवर कर चुका है, उसका शिपिंग टाइम क्या है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग किस तरीके से की जाती है। अगर प्रोडक्ट कस्टमर के पास सही क्वालिटी से नहीं पहुंचता है, अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें इसमें होने वाली है एंड आपका कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपको नेगेटिव फीडबैक मिलेंगे। सो ऐसे में अगर आप इनिशियली अपना बिजनेस कर रहे हैं और आपको ऐसे नेगेटिव फीडबैक मिलने लगेंगे तो आपके बिजनेस पे इस पे काफी इफेक्ट होने वाला है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। आपका जो भी वेंडर है, आप जिस भी वेंडर से अपना शिपिंग करवा रहे हैं या फिर आप अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी करा रहे हैं, उसके साथ आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी जरूर चेक करें और जिस पैकेजिंग के साथ वो कस्टमर को डिलीवर करता है इस चीज को आप जरूर पहले से ध्यान में रखें। फोर्थ और मेजर पॉइंट जो मैंने पर्सनली ई कॉमर्स इंडस्ट्री में फील किया है, अगर आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज बेचना चाहते हैं, अगर आप पीओडी करना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस अगर आप ई कॉमर्स तरीके से करना चाहते हैं तो ऐसे में आपकी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस होना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस भी नाम से आप अपना स्टोर बनाएंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर या फिर ड्रॉप शिपिंग की आप जो भी वेबसाइट बनाएंगे, पीओडी की जो भी वेबसाइट बनाएंगे, अगर आप वहां पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक शेयर करते हैं या फिर अपने कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, आपका जो कस्टमर होता है वो काफी ज्यादा आपकी वेबसाइट को ऑथेंटिकेट मानता है। तो इससे हमारे ऑर्डर आने के चांसेस भी बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। तो अगर आप एक सक्सेसफुल पीओडी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इन 4 मेजर पॉइंट्स का आप जरूर ध्यान रखें। एंड अगर आपको इसके अलावा ऐसी कोई चीज लगती है जो मैं बताना भूल गया हूं तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमारी पूरी कम्युनिटी उस चीज को अच्छे से समझ पाएगी। एंड अगर आपको अभी भी किसी तरह की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस नहीं